फ्री ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम 12वीं के इंग्लिश के पहले लेसन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। पहले लेसन का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसको महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। इस चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है द गुजराती इक्वावेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स। क्वेश्चन है पहला कि द गुजराती इक्वावेलेंट ऑफ सिविलाइजेशन मीन्स, यानी कि गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है। इसका सही आंसर है गुड कंडक्ट, यानी कि गुजरात में सभ्यता का मतलब होता है अच्छा आचरण। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फर्म, यानी कि दूसरा क्वेश्चन है कि सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट आउट टू मैन द पथ ऑफ ड्यूटी इज फ्रॉम, यानी कि सिविलाइजेशन सभ्यता आचरण का एक तौर तरीका होता है जो किसी व्यक्ति को अपने कर्तव्य की पथ पर चलने को निर्देशित करता है। यह कहाँ से लिया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है ए चाइल्ड इज बॉर्न, तीसरा ऑप्शन है ए मैरिज प्रपोजल और चौथा ऑप्शन है भारत इज माई होम। पहला ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है ए चाइल्ड इज बॉर्न, तीसरा ऑप्शन है ए मैरिज प्रपोजल और चौथा ऑप्शन है भारत इज माई होम। तो इसका सही आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन। तीसरा क्वेश्चन है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन बाय, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज रिटेन बाय। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है सिगा नोया और चौथा ऑप्शन है H.E. बेट्स। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, तीसरा ऑप्शन है सिगा नोया और चौथा ऑप्शन है H.E. बेट्स। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के लेखक महात्मा गांधी हैं। उसके बाद क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। पहला ऑप्शन है 1869, पहला ऑप्शन है 1869, दूसरा ऑप्शन है 1872, तीसरा ऑप्शन है 1868 और चौथा ऑप्शन है 1870। तो इसका सही आंसर है 1869, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक गांव में हुआ था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी जी के पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि महात्मा गांधी वाज डाइड इन, यानी कि महात्मा गांधी मर गए, कब मरे? तो पहला ऑप्शन है 1950 में, दूसरा ऑप्शन है 1947 में, तीसरा ऑप्शन है 1948 में और चौथा ऑप्शन है 1949 में। यानी कि इसका पहला ऑप्शन है 1950, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1948 और चौथा ऑप्शन है 1949। तो इसका सही आंसर है 1948, यानी कि महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा हत्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। यानी कि महात्मा गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दिया गया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ
यानी कि क्वेश्चन है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जीवनी है, किनका जीवनी है? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं। पहला ऑप्शन महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन नॉट। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में हम जानते हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी पॉपुलरली नोन एज, गांधी जी मुख्य रूप से जाने जाते थे बापू। पहला ऑप्शन है बापू, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपिता, तीसरा ऑप्शन है फादर ऑफ द नेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल द एबव। पहला ऑप्शन है बापू, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपिता, तीसरा ऑप्शन है फादर ऑफ द नेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल द एबव। तो इसका चौथा ऑप्शन सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांधी जी डाइड एट हैंड्स ऑफ फैंटिक अन, यानी कि गांधी जी किसी दुर्भाग्यवश किसी दूसरे के हाथ से मारे गए। कब मारे गए? तो पहला ऑप्शन है 1948, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है नॉट। यानी कि पहला ऑप्शन 1948, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है 1949 और चौथा ऑप्शन है नॉट। तो इसका पहला आंसर सही है, पहला ऑप्शन सही है, यानी कि 1948 में 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि यंग इंडिया हैज रिटेन बाय, यंग इंडिया हैज रिटेन बाय। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है नॉट, यानी कि नॉन ऑफ दीज। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन और चौथा ऑप्शन है नॉट। इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। यानी कि यंग इंडिया अगर पुस्तक की बात हो, यंग इंडिया अगर पुस्तक की बात हो तो यंग इंडिया पुस्तक को लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था, जबकि यंग इंडिया पत्रिका को महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया था। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर, यानी कि इंडिया रिमेन इमूवेबल एंड दैट इज हर। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की जो सभ्यता है वह अभी तक बिना बदले रह गया है, यही इसकी क्या है? तो इंडिपेंडेंस, पहला ऑप्शन इंडिपेंडेंस, दूसरा ऑप्शन है ग्लोरी, तीसरा ऑप्शन है ऑनेस्टी और चौथा ऑप्शन है पावर। तो इसका सही आंसर है ग्लोरी, यानी कि यही भारत की सभ्यता का गौरव की बात है कि भारत की सभ्यता बिना बदले जैसे स्थापित हुआ था आज भी वैसे ही जनरेशन दर जनरेशन आगे बढ़ रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है कि आवर फोर फादर्स डिडोंट इन्वेंशन मशीनरी बिकॉज दे नो दैट ही बिकेम। कह रहा है क्वेश्चन कि आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंशन मशीनरी, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे किसी प्रकार के मशीन का आविष्कार नहीं किए, बिकॉज क्योंकि दे नो दैट वे लोग जानते थे कि ही बिकेम वे हो जाएंगे। पहला ऑप्शन है स्लेव, स्लेव का मतलब होता है गुलाम, यानी कि वे लोग गुलाम हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, यानी कि वे खुश हो जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है डी डोंट लाइक टू सी अस कंफर्टेबल, तीसरा ऑप्शन है कि वे लोग अपने आप को आरामदायक नहीं देखना चाहते थे और चौथा ऑप्शन है नॉट, यानी कि इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है स्लेव, यानी कि वह जानते थे कि वह मशीन के गुलाम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फौरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। फौरोज वेयर रूलर्स ऑफ एंशियंट। पहला ऑप्शन है रूसिया, दूसरा ऑप्शन है इजिप्ट, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और चौथा ऑप्शन है ग्रीस। इसका सही आंसर है रूसिया। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए। पहला ऑप्शन है पीपुल, दूसरा ऑप्शन है एनिमल, तीसरा ऑप्शन है बर्ड और चौथा ऑप्शन है नॉट। पहला ऑप्शन पीपुल, दूसरा ऑप्शन एनिमल, तीसरा ऑप्शन बर्ड, चौथा ऑप्शन नॉट। तो सिविलाइजेशन एक स्टेट, एक अवस्था, यानी कि उन्नति का एक अवस्था है, यानी कि किसके, लोग, जनता के, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा पीपुल। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। गिब्बन इज एसोसिएटेड विथ। पहला ऑप्शन है इटली, दूसरा ऑप्शन है स्वीडन, तीसरा ऑप्शन है रूसिया और चौथा ऑप्शन है अमेरिका। तो इसका सही आंसर है इटली। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन फॉर इंडिया, यानी कि यूरोपियन सिविलाइजेशन का मतलब ही होता है भारत के लिए, उसका मतलब होता है यानी कि वांट, यानी कि चाहत, दूसरा लिविंग, तीसरा रियल और चौथा ऑप्शन है रूइन, यानी कि यूरोपियन सभ्यता को भारत की सभ्यता को बर्बाद करने का जड़ माना जाता है, यानी कि इसका ऑप्शन चौथा सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटेन बाई। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ हैज रिटेन बाई। पहला ऑप्शन है नेहरू जी, दूसरा ऑप्शन है सरदार पटेल और तीसरा ऑप्शन है एम गांधी यानी महात्मा गांधी और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी जी का जीवनी है, ऑटोबायोग्राफी है और महात्मा गांधी जी के द्वारा ही लिखा गया है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द बेस ऑफ। पहला ऑप्शन है अमेरिकन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन और चौथा है ऑल द एबव। पहला ऑप्शन अमेरिकन सिविलाइजेशन, दूसरा ऑप्शन है इंडियन सिविलाइजेशन, तीसरा ऑप्शन है यूरोपियन सिविलाइजेशन और चौथा ऑप्शन है ऑल द एबव। यानी कि कह रहा है कि सामान्य जीवन और उच्च विचार कहाँ का आधार है। सामान्य जीवन और उच्च विचार किस सभ्यता का आधार है। तो इसका सही आंसर है इंडियन सिविलाइजेशन। सही आंसर इंडियन सिविलाइजेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ। पहला ऑप्शन है वेस्टर्न फिलोसफर, दूसरा ऑप्शन है ईस्टर्न फिलोसफर, तीसरा ऑप्शन है नॉर्थ फिलोसफर, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है वेस्टर्न फिलोसफर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि खाली जगह वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। खाली जगह वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन है नेहरू जी, तीसरा ऑप्शन है एम गांधी और चौथा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। पहला ऑप्शन सरदार पटेल, दूसरा ऑप्शन नेहरू जी, तीसरा ऑप्शन एम गांधी और चौथा ऑप्शन इंदिरा गांधी। तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि खाली जगह वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। खाली जगह वेयर सेटिस्फाइड विथ ए स्मॉल विलेज। पहला ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स। पहला ऑप्शन है आवर एंसेस्टर्स,
दूसरा ऑप्शन है जर्मन्स, तीसरा ऑप्शन है रोमन्स और चौथा ऑप्शन है इटालियंस। पहला ऑप्शन आवर एंसेस्टर्स, दूसरा ऑप्शन जर्मन्स, तीसरा ऑप्शन रोमन्स और चौथा ऑप्शन है इटालियंस। इसका सही आंसर है आवर एंसेस्टर्स, यानी हमारे जो पूर्वज थे वह छोटे से गांव में ही संतुष्ट रहा करते थे। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू खाली जगह रूल। आवर एंसेस्टर्स इंजॉयड ट्रू खाली जगह रूल, तो इसका सही आंसर है होम रूल, यानी कि हमारे जो एंसेस्टर्स से अपने घरेलू नियम में ही आनंद उठाते थे या खुश रहते थे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वेल्थ एंड लग्जरियस डू नॉट मेक अ खाली जगह हैप्पी, यानी कि क्वेश्चन 23 कह रहा है कि धन और बहुत ज़्यादा आराम या आरामदेह एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता, या किसको खुश नहीं कर सकता है। पहला ऑप्शन है बर्ड, दूसरा ऑप्शन है मैन, तीसरा ऑप्शन है एनिमल और चौथा ऑप्शन है नॉट। तो इसका सही आंसर है मैन, यानी कि धन और आरामदेह एक व्यक्ति को खुश नहीं कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन आता है 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन। पहला ऑप्शन है मेक मनी, दूसरा ऑप्शन है विन द एनिमी, तीसरा ऑप्शन है द पथ ऑफ ड्यूटी। इस तीसरा ऑप्शन है द पथ ऑफ ड्यूटी, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये होगा द पथ ऑफ ड्यूटी। और चौथा ऑप्शन है द वे ऑफ लिविंग। सिविलाइजेशन पॉइंट आउट टू मैन, पहला ऑप्शन है मेक मनी, दूसरा ऑप्शन है विन द एनिमी, तीसरा ऑप्शन है द पथ ऑफ ड्यूटी और चौथा ऑप्शन है द वे ऑफ लिविंग। तो इसका सही आंसर है तीसरा, द पथ ऑफ ड्यूटी। इसका सही आंसर है द पथ ऑफ ड्यूटी, द पथ ऑफ ड्यूटी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है कि टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर। पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा ऑप्शन है पॉलिटिकल एबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है माइंड एंड पैशन और चौथा ऑप्शन है आर्ट। तो इसका सही आंसर है माइंड्स एंड पैशन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हैप्पीनेस इज लार्जली जो खुशियाँ होता है मुख्य रूप से निर्भर करता है कहाँ। तो पहला ऑप्शन है मेंटल कंडीशन, दूसरा ऑप्शन है फिजिकल कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है डिजीज और चौथा ऑप्शन है इमेजिनेशन। पहला मेंटल कंडीशन यानी कि आपके मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है, दूसरा है फिजिकल कंडीशन यानी कि स्वास्थ्य स्थिति पर निर्भर करता है, डिजीज बीमारी पर निर्भर करता है, या इमेजिनेशन कल्पना पर निर्भर करता है। तो किसी भी व्यक्ति के लिए खुशियाँ उसके मन की स्थिति पर निर्भर करता है, यानी कि मन पर निर्भर करता है। लाख धन रहने के बाद भी आदमी असंतुष्ट होता है और धन नहीं रहने के बाद भी बहुत लोग खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं। तो यह किसी व्यक्ति के मेंटल कंडीशन पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति कब खुश है और कब उदास या नाराज या दुखी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे कि एम गांधी यूज्ड एज द थीप वीपन्स, यानी कि महात्मा गांधी मुख्य रूप से किस हथियार का प्रयोग किए थे। तो पहला ऑप्शन है स्वॉर्ड, दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर वीपन्स, तीसरा ऑप्शन है गन्स और चौथा ऑप्शन है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो इसका सही आंसर है ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि आवर एंसेस्टर्स डिस्यूडेड अस फ्रॉम। आवर एंसेस्टर डिस्यूडेड अस फ्रॉम, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे किससे अपने आप को दूर रखे थे। पहला है पॉलिटिक्स, दूसरा है लग्जरीज,
तीसरा है मोरालिटी और चौथा है स्पिरिचुअलिटी। तो इसका सही आंसर है लग्जरीज, यानी कि आरामदेह चीज़ों से हमारे पूर्वज अपने आप को दूर रखते थे। उसके बाद क्वेश्चन आता है 29। क्वेश्चन नंबर 29, पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, पीपुल इन एंशियंट डेज वेयर सेटिस्फाइड विथ, यानी कि जो हमारे पूर्वज थे या प्राचीन काल के जो लोग थे वह अपने आप को संतुष्ट रखते थे। पहला ऑप्शन है टाउन में, दूसरा ऑप्शन है सिटीज, तीसरा ऑप्शन है विलेजेस और चौथा ऑप्शन है नॉट। पहला ऑप्शन टाउन्स, दूसरा ऑप्शन है सिटीज, तीसरा ऑप्शन है विलेज और चौथा ऑप्शन है नॉट। तो सही ऑप्शन आंसर है तीसरा, इसका सही आंसर है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30। 30 नंबर का है कि इन एंशियंट डेज कॉमन पीपुल फॉलोड, यानी कि प्राचीन दिनों के लोग सामान्य नियम के या सामान्य नियम का फॉलो करते थे या सामान्य रूप से फॉलो करते थे, अनुसरण करते थे। पहला ऑप्शन है बिजनेस, दूसरा ऑप्शन है एग्रीकल्चर, तीसरा ऑप्शन है इंडस्ट्री और चौथा ऑप्शन है पॉलिटिक्स। तो प्राचीन दिन में लोग एग्रीकल्चर के रूप में सामान्य जीवन जीते थे या एग्रीकल्चर के नियम का फॉलो करते थे। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ। पहला ऑप्शन है मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है इथिक्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रदरहुड और चौथा ऑप्शन है इक्वालिटी। पहला ऑप्शन मटेरियल, दूसरा ऑप्शन है इथिक्स, तीसरा ऑप्शन है ब्रदरहुड और चौथा ऑप्शन इक्वालिटी। तो आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वह भौतिकवाद पे जिंदा है या भौतिकवाद पे चल रहा है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32। द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। पहला ऑप्शन है इमोरालिटी, दूसरा ऑप्शन है पार्शियलिटी, तीसरा ऑप्शन है मोरल बीइंग और चौथा ऑप्शन है डिसऑनेस्टी। यानी कि भारतीय सभ्यता का मुख्य देन क्या उत्पन्न करना है, किसको बढ़ाना है, तो मोरल बीइंग को बढ़ाना है। सही आंसर है मोरल बीइंग। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि इंडियन सिविलाइजेशन इज, इंडियन सिविलाइजेशन यानी कि भारतीय सभ्यता है। पहला ऑप्शन है गॉडलेस, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड और तीसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन पार्शियलिटी और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन मैटर। पहला ऑप्शन गॉडलेस, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, दूसरा ऑप्शन है बेस्ड ऑन पार्शियलिटी और चौथा ऑप्शन है बेस्ड ऑन मैटर। तो इसका सही आंसर है बेस्ड ऑन बिलीव इन गॉड, यानी कि भारतीय सभ्यता भगवान के विश्वास पर यानी भगवान के विश्वास के आधार पर हमारी सभ्यता है या हमारी सभ्यताएं चलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 34 कि द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। कह रहे कि पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाई डैश एंड रोमन राइटर्स। तो इस पहला ऑप्शन है इसका कि ब्रिटिश, दूसरा ऑप्शन है ग्रीक, तीसरा ऑप्शन है जर्मन और चौथा ऑप्शन है इंडियन। इसका सही आंसर है ग्रीक। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है कि गांधी जी वेंट टू चंपारण इन, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन यानी कि गांधी जी चंपारण कब गए। पहला ऑप्शन है 1916, दूसरा ऑप्शन है 1917, तीसरा ऑप्शन है 1918 और चौथा ऑप्शन है 1915। इसका सही आंसर है 1917। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36, आज का अंतिम क्वेश्चन कह रहे कि द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। यानी कि जो मन होता है हमेशा बेचैन चिड़िया के जैसा है जो हमेशा रहता है। जो मनुष्य का मस्तिष्क है क्या है, एक बेचैन चिड़िया का जैसा है जो रहता है। क्या रहता है, तो पहला ऑप्शन है थर्स्टी, प्यासा रहता है, दूसरा ऑप्शन है अनसेटिस्फाइड, असंतुष्ट रहता है, चौथा ऑप्शन है
हंग्री यानी कि भूखा रहता है, और चौथा ऑप्शन है सिक, बीमार रहता है। पहला ऑप्शन है थर्स्टी, दूसरा ऑप्शन है अनसेटिस्फाइड, तीसरा ऑप्शन है हंग्री, और चौथा ऑप्शन है सिक। तो इसका सही आंसर है अनसेटिस्फाइड, यानी कि मनुष्य का दिमाग हमेशा असंतुष्ट रहता है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।